नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो आइए, हम आपके लिए ज़्यादा समय आज न लेंगे, मतलब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, हम 5 से 6 क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं, यानी जाएंगे ही जाएंगे, सकते हैं क्या। ठीक है, तो आइए हम मैथ की अगली क्वेश्चन, यानी मैथ की पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। पहली क्वेश्चन आपका है, यदि ए का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लेके आया है, जो छांट के लाया है। तो आइए हम पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, मतलब ए का 15% और बी के 18% के बराबर है। ठीक है, ए का 15% बी का 18% के बराबर है, क्योंकि हम परसेंट का मतलब अगर परसेंट से परसेंट तो काट ही सकते हैं ना, इसके चलते हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो आइए, तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा, मतलब बी का कितना परसेंट ए का 20% के बराबर होगा। अगर हम इसको 20 लिखते हैं, अगर जब हम इधर 20 से गुना किए तो इसको भी हम इधर 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम इसको हम काटते हैं, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। ठीक है, कितना आया? 6 चौका 24, यानी 20 कितना आया? 24%। यही मेरा उत्तर हो गया। यानी बोल रहा था कि ए का 15% बी के 18% के बराबर है। हम इस, ठीक है, अब बी के 18% के बराबर है, तो बी का कितना प्रतिशत ए का 20% के बराबर हो गया, यानी 24%। ठीक है, आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन होगा। ठीक है, हमने ज्यादा न लेंगे समय। आइए, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपया में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो प्रतिशत चीनी की आरंभिक मूल्य बताए, यानी वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, यानी चीनी में 20% की कमी हो रही है। 20% मतलब 1/5, यानी पहले 5 था तो अब हो गया 4। ठीक है, 20% की कमी हो, पहले 5 था तब हो गया 4, 5 में से गया 4। ठीक है, आगे बोल रहा था कि 500 ग्राम कमी है। अगर हम इसको उल्टा करें, क्योंकि एफिशिएंसी हो जाएगा 4 और 5, यही हो जाएगा ना। बोल रहा था कि 36 रुपया में 500 ग्राम कम हो रहा है, यानी 36 रुपया में 500 रुपया कम हो रहा है, यानी 1 के बराबर 1/2 हाफ kg। ठीक है, आगे था 36 रुपया में, 36 रुपया में, तो 36 हाफ kg से गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 2 से 18 कितना आएगा? 18, यानी मेरा आंसर। ठीक है, मतलब पहले था 20% कमी हो रही थी, यानी 1/5, 500 हो रहा था 4। ठीक है, 500 हो गया 4। फिर अगर हम इसको उल्टा किए, यानी एफिशिएंसी लाए 4:5, क्योंकि उल्टा होता है, और 36/2 एक में हाफ kg आ रहा था, तो इधर हाफ से हम गुना कर दिए, तो 36 गुने 1/2, यानी 2 से भाग लगेगा, 18 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका 110 के बिल पर 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है। 110 के बिल पर 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है। बिल का अनुपात भुगतान करने के लिए कुल देय धनराशि कितना होगा? 110 रुपया पर 10% और 5%। अगर हम 110 पर 10 रुपया की कमी दे कर रहा है, यानी 9 हम 10 लिख सकते हैं। अगर 10 रुपया की कमी कर रहा है तो 90 हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0, 9/10। ठीक है, आगे बोल रहा था 5% की कमी हो रही है, यानी 95/100 कर सकते हैं,
तो 5 से अगर काटते हैं तो 5 से 19 अब 20 यानी 19/20 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 110 रुपये में 10% की कमी और 5% की, 9/10 19/20। अगर इसको हम काटते हैं 10 से 10, ठीक है, 10 से 10, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 171, 11 गुने 171/20, 11 1 9 11 के 1 हासिल 1, 11 7 77, 1 78 के 8 हासिल 7, 11 1 9 11, 11 7 11 7 11 7 11 7 18, 11 1 9 11 के 1 हासिल 1, 11 7 77, 1 78 के 8 हासिल 7, 11 1 9 11 7 18 बटे 2 गुने 20। 20 से इसको अगर हम भाग लगाते हैं, अगर इसको हम 2 गुने कितना कर दे 10 कर दे, 2 से इसको भाग लगाए 2 9 18, 2 चौके 8 पॉइंट 2 पचे 10 अब बटे 10। अब 10 से इसको भी भाग लगाएंगे तो 9.45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9.45 आंसर। ठीक है, 2 9 18, 2 चौके 8 10 सॉरी 2 9 18, ठीक है, 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8, 1 उतरा फिर 0, 2 पचे 10, ठीक, 2 पचे 10 बटे 10। 10 से इसको भाग लगाएंगे तो पॉइंट हटेगा तो 1 0 आ जाएगा नीचे। ठीक, 100 से इसको भाग लगाएंगे 94.05 यानी इसका आंसर हो जाएगा 94.05। ठीक, आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 13% और 18% की वृद्धि, यानी दोनों में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, 13% और 18%। क्यों ना हम सक्सेसिव लगा दे, यानी a प्लस बी प्लस a इंटू बी माइनस बटे a प्लस बी बटे 100, यानी a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्यों ना इसी पे लगा दे, क्योंकि सब में वृद्धि हो रही है, यानी 13 प्लस 18 प्लस 13 गुने 18 बटे 100। अब इधर हो जाएगा 13 18 31 प्लस इसको अगर हम गुना करते हैं तो 18 तिया कितना हो जाएगा 18 तिया 54 की 4 हासिल 5, 18 का 18 5 23, 13 18 तिया 54 की 4 हासिल 5, 18 का 18 5 23 बटे 100। 100 से इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.34 यानी 31 2 33 33.34 आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका 16 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर बीमा दिया है। 16 गुने 10 गुने 12 सब सेंटीमीटर में, ठीक है, बीमा दिया गया है। आगे बोल रहा था बीमाओं वाले संदूक की लंबाई क्या है, लंबाई लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी, यानी छड़ की लंबाई, यानी रूट अंडर, इसको हम एक फार्मूला है छड़ की लंबाई बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई के स्क्वायर चौड़ाई के स्क्वायर ऊंचाई के स्क्वायर। ठीक है, यानी 16 के स्क्वायर हो जाएगा, 10 के स्क्वायर हो जाएगा और 12 के स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर, इसको हम थोड़ा सा मिटा के ऊपर लिखें, रूट अंडर
16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस सब स्क्वायर में आ जाएगा अंदर, ठीक है। यानी एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 16 256, 256 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इसको हम ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 56 44 300 400 500, टोटल हो गया 500। टोटल कितना आया 500। 500 के हम अगर रूट निकालते हैं, अगर हम इसको 500 के जगह रूट अंडर 5 गुने 100 लिख सकते हैं, 5 गुने 100, ठीक है। 500 हो गया तो 100 का रूट निकलेगा 10 आएगा, रूट 5 अंदर ही रह जाएगा, यानी यही मेरा उत्तर हो गया 10 रूट 5, ठीक है। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिश्रण में 7:2 के अनुपात में अम्ल और पानी है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है, यानी एक मिश्रण में 7:3 के अनुपात में, यानी ये एसिड है ये वाटर है, ठीक है। आगे बोल रहा था अम्ल और पानी, यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 हो जाता है, 7:4 हो जाता है, ठीक है। तो मिश्रण का अम्ल बताए। अब बता मिला क्या रहा, पानी। जब हम पानी मिलाएंगे तो हम एसिड को बराबर करेंगे, तो यहां तो मेरे बराबर है ही, तो अब बता यहां एक रेशियो कितना हो गया, 1:4, ठीक है। 1:4 बोल किसका रहा था कि जाता है तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा, मिश्रण में अम्ल की मात्रा, तो अम्ल कितना हो गया 7 गुने 4, 7 चौका 28, ठीक है आंसर। तो 5 से 6 क्वेश्चन मैंने कराया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट, और तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताया करिए, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पे, तब तक के लिए जय हिंद।